दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आज अपनी ज़िंदगी की वो सभी सच्ची कड़वी गलतियाँ बताने वाला हूँ जिसके विषय में कोई बात नहीं करता। इस विषय में किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। अगर आप ये 10 गलतियाँ करने से बच गए तो आप मेरी तरह अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल बर्बाद नहीं करोगे। अंतिम जो पॉइंट है, अंतिम जो गलती है, सबसे इम्पोर्टेंट है, भूल के भी मत करना। सबसे पहली गलती बार-बार दिशा नहीं बदलना है, अपना करियर स्विच नहीं करना है। 12वीं तक मेरी पढ़ाई-लिखाई टॉप पे चल रही थी, मैं क्लास में हमेशा टॉप आता था। 12th में मेरे 80% मार्क्स थे और मैं बायोलॉजी लेके पढ़ रहा था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं भी चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने प्री मेडिकल टेस्ट जो पीएमटी एग्ज़ाम होता है वो भी दिया था, उसमें मैं क्लियर भी कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में भूत सवार हुआ कि भाई कंप्यूटर्स का ज़माना है, मैं बीसीए करूँगा, कंप्यूटर्स सीखूँगा, प्रोग्रामिंग सीखूँगा और विदेश जाऊँगा। ये सोच के मैं अपना 12वीं तक जो पढ़ाई किया था बायोलॉजी लेके वो छोड़ के बीसीए करने लग गया और मेरी गणित कमज़ोर थी। मैं बीसीए करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। सीधा-सीधा नुकसान हुआ इससे मेरा 3-4 साल बर्बाद हुए। नई शुरुआत करनी पड़ी। पूरा माइंडसेट टूट गया और कॉन्फिडेंस हिल गया। मतलब अगर एक दिशा चुन लिया है तो बार-बार रास्ता नहीं बदलना है। बार-बार रास्ता बदलेंगे तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। दूसरा मिस्टेक है भाइयों कि अपनी जगह मत छोड़ो, बार-बार लोकेशन चेंज नहीं करना है। अपना बेस बार-बार नहीं बदलना है। 2018-19 तक मैं गाँव में जम चुका था, जॉब थी, यूट्यूब बढ़िया चल रहा था, खेती-बाड़ी चल रही थी। अच्छा खासा सब कुछ सेटल हो गया था, इनकम भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने तक मेरी पहुँच गई थी। उस समय मैं और ज़्यादा के चक्कर में रायपुर शिफ्ट हो गया, जैसा आप लोगों को मालूम ही है। कई साल बर्बाद हुए, रायपुर में बहुत हाथ-पैर मारा लेकिन वहाँ पे सफलता नहीं मिली। नए जगह पे शिफ्ट होना मतलब फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना, नया जान-पहचान बनाना, नया रोज़गार ढूँढना, नए दोस्त बनाना, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना। रायपुर में मैं अपना 5-6 साल दिया, वापस मैं 5-6 साल बाद गाँव में आया हूँ और गाँव में रह के मैं जो 30-35 साल में बनाया था, वो ज़ीरो हो गया। अभी मैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बार-बार अपना लोकेशन चेंज नहीं करना है भाइयों। एक जगह अगर जम गए तो वहीं पे मजबूती से जमे रहना है। अगला पॉइंट है भाइयों, नशे से दूर रहना है। चाहे शराब हो, सिगरेट हो, गांजा हो, कोई भी नशा हो। नशा न सिर्फ हम लोग को शारीरिक रूप से खोखला कर देता है, ये हम लोग को मानसिक रूप से भी खोखला करता है और ये हम लोग को आर्थिक रूप से भी खोखला कर देता है। समाज में जो इज्जत जाती है वो अलग है। मैं खुद ये सारी गलतियां कर चुका हूँ, इसीलिए मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। नशे से दूर रहना है भाइयों। खासकर अपने करियर के शुरुआती दिनों में तो आप नशे से बिल्कुल दूर रहो। मैं तो चाहूँगा कि ज़िंदगी भर दूर रहो। ये सब आदतें छोटी दिखती हैं लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी में, बहुत बड़ा नुकसान होता है ज़िंदगी में। भाइयों मेरे इस चैनल पे 18 साल से 35 साल के ऑडियंस सबसे ज़्यादा हैं। तो भाइयों मैं फ्रैंकली आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग अपना लस्ट कंट्रोल करो, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। डेटिंग, चैटिंग, टाइम पास, भाई ये सिर्फ टाइम, मनी और माइंड का डिस्ट्रॉयर होता है। सबसे पहले तो भाइयों फोकस हिल जाता है। ये इन सब चीज़ों को करने में इतना मज़ा आता है ना, आदमी अपना करियर से फोकस हटा के ये लड़कियों के चक्कर में पूरा अपना फोकस दे देता है। मेंटल पीस खत्म हो जाती है क्योंकि दिमाग खाना तो इनका काम होता है। तो भाइयों अपने 20s और 30s में ना ये सब लफड़ेबाजी, लड़कीबाजी और ये सब टाइम पास चीज़ों से दूर रहो। शादी करनी है, माँ बाप की पसंद से शांति से शादी कर लो। उनको आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता है। अगला पॉइंट है भाइयों, इसी से संबंधित है, ब्रह्मचर्य का महत्व समझो आप। हमारे सनातन धर्म में हमारे गुरुदेवों ने, संतों ने, हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ी ताकत बोला है। क्योंकि जब आदमी अपनी ऊर्जा को स्थिर करता है तो उसका मन स्थिर होता है, बुद्धि तेज होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और कोई भी उसको भावनात्मक रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इमोशनली यूज नहीं कर पाता कोई उसको, जब आदमी ब्रह्मचर्य धारण करता है। क्योंकि जब आदमी ब्रह्मचर्य धारण करेगा तो लड़कियों का जोर तो उसके ऊपर चलता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने लस्ट को कंट्रोल करना सीख चुका होता है। और जैसे ही आदमी लस्ट में गिरता है उसका दिमाग कमजोर होता है, शरीर बिखरता है और मन बिखरा हुआ होता है। भाइयों ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स को रोकने का नाम नहीं है,
ये हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति और हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने का नाम है। और जिसने खुद पर कंट्रोल कर लिया, दुनिया उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है भाइयों, कभी शो ऑफ मत करो। स्टेटस के चक्कर में मत पड़ो कि मेरे को अपना स्टेटस दिखाना है। स्टेटस बनाना है हमको भाइयों, दिखाना नहीं है। हम लोग ईएमआई में आईफोन खरीद लिए, ईएमआई में कार खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं लोन्स लेके, सिर्फ एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, एक शो ऑफ करने के लिए। इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं, रील बना के डाल रहे हैं। तो भाई इस चक्कर से तो दूर रहो। हम लोग को सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी और की वैलिडेशन नहीं चाहिए। हमको खुद को खुश करना है, किसी और को दिखा के, कुछ चीज़ें दिखा के, शो ऑफ करके जो फेक ईगो बूस्ट होता है, उससे बचना है भाइयों। किसी भी चीज़ का शो ऑफ मत करो, ना पैसों का, ना ताकत का, ना चीज़ों का। दुनिया को दिखाने की जगह खुद की खुशी के लिए काम करो। अगला मिस्टेक है भाइयों, दोस्ती में अपना समय बर्बाद मत करो। दोस्ती यारी में सेलेक्टिव रहो, सेलेक्टेड दोस्त होने चाहिए। हम लोग स्कूल कॉलेज में बोलते थे ना कि अ, तू तो मेरा जान है, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, दोस्त मेरा जान से प्यारा है। ये जो दोस्ती है भाइयों, ये जो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, ये एक चैप्टर होता है। नए दोस्त बनते हैं, पुराने दोस्त चले जाते हैं, कोई जॉब की वजह से कहीं बाहर है, कोई कहीं है। तो ये जो दोस्त हैं ना, परमानेंट नहीं रहते हैं। दोस्ती बदलती रहती है, रिश्ते बदलते रहते हैं, पुराने चैप्टर बंद होते हैं, नए चैप्टर खुलते हैं। सेलेक्टिव रहें फ्रेंडशिप के लिए। गिनती के इक्का दुक्का दोस्त रखिए आप, जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो दोस्त होता है ना भाइयों, वो आपका हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और पैसा। पैसा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। बुरे वक्त में दोस्ती से भी ज़्यादा पैसे काम आते हैं। आपको दोस्त मदद करेंगे, अच्छे दोस्त होते हैं, वो लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन वो लोग भी एक हद तक मदद करेंगे। करना आप ही को है। तो अगर आप अपने 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक फोकस, पैसा कमाना है। सिर्फ ऐसे दोस्त रखो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। टाइम पास वाले दोस्तों से दूर रहो और अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को समझो। अगला पॉइंट है भाइयों कि अपनी हेल्थ को नंबर वन प्रायोरिटी बनाओ। अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने इमोशनल हेल्थ को। रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मतलब आप वॉक कर सकते हो, कुछ स्पोर्ट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, क्रिकेट पसंद है, उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाना है आपको। अच्छा अपन अपनी बॉडी को फीड करेंगे, जैसा अन्न वैसा मन, मन भी वैसा ही फंक्शन करता है। हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी तभी मन स्ट्रांग होगा। और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद है। मेडिटेशन, प्राणायाम, जर्नलिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करो। और इससे दूर रहो, ये जो आपके हाथ में है ना मोबाइल, मोबाइल से दूर जितना रह सकते हो रहो। ये जितना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन हम लोग भी कंटेंट क्रिएटर्स भी जो वीडियो बनाते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको बांध के रखें, आपका अटेंशन ग्रैब करें। हम लोग क्रिएटर्स भी सोचते हैं। ये सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इनकी पूरी टीम है भाइयों, कि वो कैसे आपका ध्यान, आपका टाइम आपसे चुराएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने प्लेटफॉर्म पे आपको बांध के रखें। इसीलिए दिन भर में इतने सारे टिंग 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 नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन बंद कर दो, सिर्फ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रखिए आप। वैसे भी अगर कुछ अर्जेंसी होगी तो वो लोग आपको कॉल कर लेंगे। तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें और प्रॉपर क्वालिटी स्लीप लें। आप अपनी नींद को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि अगर दिमाग और शरीर सही नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो सकता। अगली गलती जो मैंने करी, पीपल प्लीजिंग नहीं करना है, नो बोलना सीखना है। लोगों को खुश करने के लिए अपना टाइम, अपना फोकस, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है, किसी के लिए बदलना नहीं है, पीपल प्लीजिंग नहीं करना है। अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपना जो स्वभाव है, उसी स्वभाव से सबसे मिलना है। और जो आपको सही लगता है वही करना है। किसी को खुश करने के लिए आपको अपना समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और पीपल प्लीजिंग सबसे बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन है।
जो मैंने किया है। दोस्तों, हमारा 10वां पॉइंट है अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। ये फिक्स डिपॉजिट, ये सोना, ये ज़मीन जायदाद, ये सब रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। रियल इन्वेस्टमेंट वो है जो हम खुद पर करते हैं। नई स्किल सीखने के लिए, अपनी फिजिक में, अपनी बॉडी में, अच्छा खाना खाने के लिए, जिम जाने के लिए, जिम मेंबरशिप लेने के लिए, सारा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम अपने आप पे, अपने शरीर पे, अपने माइंड पे, किताब खरीदते हैं, कुछ नया कोर्स हम लोग खरीदते हैं, ये ज़मीन खरीदने और ये सब इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाकी जो भौतिक इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ज़्यादा कमा पाएंगे। तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट है भाइयों, ये गलती मैंने भी करी है, आप भूल के भी मत करना। कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़ना। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करना। दूसरों को देख के, उनकी सक्सेस देख के जलने से कुछ नहीं होता, कंपेयर करने से कुछ नहीं होता है। हर आदमी की अपनी जर्नी होती है भाइयों। कंपैरिजन करने से सिर्फ दो चीज़ होगा। अगर वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो आपको जलन होगी, डिप्रेशन आएगा, और वो अगर आपके जितना सक्सेसफुल नहीं है तो ईगो आएगा। दोनों ही खतरनाक है। बस फोकस के साथ हार्डवर्क करते जाना है, ग्रोथ अपने आप आती है। अपनी रेस खुद दौड़नी पड़ती है भाइयों। तो दोस्तों, ये थे मेरी ज़िंदगी के सबसे सच्चे, रियल काम के लाइफ लेसन्स। जो गलतियां मैंने करी वो गलतियां आप मत करना। इससे आपके बहुत सारे साल बर्बाद होने से बच जाएंगे। आज के वीडियो में कोई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं चाहिए भाइयों। सिर्फ एक वादा करो कि ये गलतियां आप नहीं करोगे और मेरी तरह अपने ज़िंदगी के कीमती साल बर्बाद नहीं करोगे। अगर आप में से एक भी ये कर लिया तो मेरा ये वीडियो बनाना वर्थ इट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।